जय हिंद। सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। सभी स्टूडेंट एक बार साथ जुड़ जाएंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। जो रेलवे की हमारी सीरीज चल रही है उसमें से आज की जो अगली क्लास है वो आपके सामने आ चुकी है। तो सभी मित्र एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे, क्योंकि रेलवे में सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य उत्पत्त क्या होगा। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं मेरे मित्र, वो हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, आपको पता है किसी में बंद करोगे तो क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर जाओगे, जो बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। मराठा साम्राज्य है उसका जो दूसरा संस्थापक है वो किसे माना जाता है। तो आखिरकार जो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे सारे मित्र। तो आप कहोगे बाजीराव। बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव या माधव राव। तो आप यहाँ से कहोगे मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा अपना, बाजीराव। आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है बताने की कोशिश करेंगे। वर्ष 2017 में सुर्खियों में आया, ठीक है, वाना क्राई क्या है। आपका इसमें क्या होगा, आप यहाँ से क्या कहने वाला है जो कि आपका उत्तर बनने वाला है। तो आप कहोगे कंप्यूटर वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी की ओर जाएंगे, जो बिल्कुल सही रहेगा। तो देखो क्वेश्चन कहोगे भ्रषण का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण आपसे पूछ रहा है, तो कारण क्या है। आप यहाँ से क्या कहोगे, देखो ये दो ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकते। अब दो में आप उत्तर दोगे तनाव एवं पवन। आखिरकार हम किसकी ओर जाएंगे जो बिल्कुल सही रहेगा, तो आप कहोगे तनाव। तनाव का मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सही साबित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला था, यानी किसके लिए मिला था ये आपको बताना है। तो आपको पता है साहित्य, भौतिक शांति, आर्थिक अध्ययन। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था। तो हम सभी को पता है साहित्य के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ चले जा सकते हो, बिल्कुल सही साबित होगा। तो किसके लिए, साहित्य में मिला था और गीतांजलि पुस्तक थी। ठीक है, और कब मिला था, ये बढ़िया, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। और मिला कब था, पुस्तक गीतांजलि, चलिए गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था और उनको 1913 में ये पुरस्कार दिया गया था। ये आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपके सामने। देखो समूह किसका संयोजनक है, तो किसका है ये आपको बताना है। जैसे हवा और जल का, पानी और धुआं, आग और पानी, धुआं और कोहरा। आखिरकार किसका हो जाता है ये आपको बता देना है। तो मेरे भाई हम यहाँ से कहेंगे धुआं और कोहरा। धुआं और कोहरा का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, आखिर इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, निष्कृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है। क्या धकेल देती है या नहीं धकेलती है। क्या खरी मुद्रा या फिर बैंक दर, सार्वजनिक ऋण, राजकोषीय नीति का एक औजार है। तो ये तो कभी नहीं होंगे, इसीलिए मैं बताऊँ ऑप्शन नंबर ये ही बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व जो स्थित होते हैं, किस में होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा, सीपीयू में। सीपीयू में होते हैं ना, के आईओ यूनिट में होते हैं, किस में होते हैं, बाकी दो ऑप्शन तो आपको पता है होते नहीं है। स्मृति का कोई लेना देना ही नहीं यहाँ पर, आप सभी को पता है। तो आप कहोगे यहाँ से
तो यहाँ से आप क्या कहोगे, CPU। CPU यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे बढ़ो। उपभोक्ता संतुलन में यह तभी कहा जा सकता है यदि क्या होगा, जल्दी से बताना होगा आपको। तो यहाँ से आपका क्या होगा, हम ये कह सकते हैं वह आय जो एक नियत स्तर से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हो। यानी ऑप्शन नंबर हम सी की ओर अगर जाते हैं तो वो हमारा यहाँ से बिल्कुल सही साबित हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा द्वारा जल के अवघोषण से संबंधित सिद्धांत है। तो कौन सा है, अवघोषण का सिद्धांत या फिर कौन सा होने वाला है, या कोशिका होना चाहिए। केशिका क्रिया क्या है यार, कोशिका होना चाहिए। मृदा कह रहा है ना, तो क्या होना चाहिए, यहाँ से कोशिका होना चाहिए। कुछ टाइपिंग प्रॉब्लम है, केशिका ही बिल्कुल सही हो सकेगा। क्रिया ऑप्शन नंबर बी ही रहने वाला। चलो इसको आप छोड़ दो, इस क्वेश्चन को आप रहने दो, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग प्रॉब्लम है। आगे बढ़ो। लेजर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। लेजर शब्द है, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो गोल्डन गोल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। पीडीएफ होती है, उसका पूर्ण रूप क्या है, क्या इसका आप मेरे को बता सकते हो। आप हर जगह पीडीएफ यूज़ करते हो, कहीं भी किसी चीज़ को आपको भेजते हो तो पीडीएफ के रूप में भेजते हो, तो उसका पूरा रूप क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है मेरे मित्र, ये बताना है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यहाँ से अगर आप SW तौर पे, बाकी मैंने नाम तो मैंने बता ही दिया है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, फाइल नहीं होगा, फाइल तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से फॉर्मेट होगा। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी की ओर आप जा सकते हो, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके ऊपर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, यानी साइन किए गए थे, जिस तरह से आप करते हो। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 1931, 1929, 1935, 1932। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही होगा, 1931। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। तो कौन करता है, नीले और हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, जो कि एकदम बेहतर उत्तर यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़ो। शैवाल विज्ञान का अध्ययन है, अध्ययन है शैवाल। ठीक है, तो शैवाल कवक या फिर आपका HW, इसका उत्तर आप मेरे को प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये HW दे रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन दिया था उसका मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे नहीं बता पाते, तो इसके लिए इसका बता पाएंगे। या फिर लाइकेन या जीवाणु, लाइकेन होगा, जीवाणु होगा, कवक होगा या शैवाल होगा, आखिर क्या है ये आपको बताना है उत्तर के अंदर, यानी HW में। लोकसभा के अध्यक्ष तब तक पद पर रहता जब तक, तो आप क्या कहोगे, लोकसभा का विघटन होने जाने पर तो हो सकता नहीं है, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त न हो जा, हाँ ये तो ये भी नहीं होगा। चलो आगे चलो, ये हो सकता नहीं होगा। अगले मंत्री परिषद का गठन हो जाए, नहीं, अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए तब तक वो रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप डी पर बिल्कुल सही बता सकते हो। आगे चलो। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित थर्मल पावर प्लांट यह है, कौन सा, यह आपको बताना है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कौन सा है, थर्मल पावर प्लांट, पावर प्लांट है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा, नेवेली, नेवेली यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहने वाला है यहाँ पर। आगे बढ़ो। चांद बीबी किस राज्य से संबंधित हैं।
राजधानी यानी जिला हो सकता था, यहाँ पर जिला कर दो, या कौन से नगर, नगर भी आप कह सकते हो। तो आप यहाँ से कहोगे अहमदनगर, बीजापुर, बरार या गोलकुंडा, गोलकुंडा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, अहमदनगर। आगे बढ़िए। भारत का दादा किसे कहा जाता है? भारत का दादा, ग्रेट ओल्ड मैन, ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का दादा। जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो आप ये तो पता है प्रथम क्या है? प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपिता, तो आप कहोगे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 335, 365, 375, 315। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है जो बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर? तो आप कहोगे आर्टिकल 335, ऑप्शन नंबर ए पर आप चले जाओगे, इनको आरक्षण मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंड पानी में घुलनशील न होता फिर भी वह आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है? ये आपको बताना है। तो आपका क्या होगा इसका उत्तर? ठीक है, तो हम कह सकते हैं यह पत्तियों में शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है। तो ये पत्तियों में शर्करा के रूप में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ोगे। 1526 सन ईस्वी में क्या है, पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ठीक है, अगर आपको पता होगा ये 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत, ठीक है, यहाँ पर नहीं ध्यान रखना है, पानीपत, इस युद्ध में ही बाबर ने तोपों का उपयोग किया था। तोप थी ना, तो तोपों का प्रयोग कहाँ पे किया था बाबर ने? तो आप कहोगे भारत के ऊपर पानीपत के युद्ध में किया था। इससे पहले एक बार भी किया था, वो किया था जम्मू कश्मीर पर जब उसने आक्रमण किया था। ये है 1519 के समथिंग की बात है, उस समय भी इसने इसका प्रयोग किया था। तो हम कहेंगे 4 बार आक्रमण किया। कब किया? 4 बार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है कि मृदा रहित कृषि को हम क्या कहते हैं, कमेंट करना है। अंतराल, रेशम, जल, आर्द्रता, आखिर आपका उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक आपका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो क्रिकेट का बल्ला बनाते हैं उसको बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ से कहेंगे सेलिकस प्यूरिया। ठीक है, प्यूरिया, ऑप्शन नंबर बी, सेलिकस प्यूरिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान सूखा रहता है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? ठीक है, तो क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन, मैंने जो 25 रोजाना करवा रहा हूँ इस क्लास में। बताना आपके कितने सही हुए हैं। अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना। सभी को जय हिंद, जय भारत। क्लास पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।